थैंक यू जीसस बोलो अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस बोलो अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलो। आप अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ। थैंक यू जीसस, बोले बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उठाएं उठाएं अपने हाथों को, परमेश्वर का थैंक्स करें, वेलकम करें परमेश्वर का। पापा जी इनकी बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है पापा जी। इनकी मैरिज के दूसरे दिन ही इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे, इनको बुखार होने लगा, डर लगने लगा, पूरी रात नींद नहीं आती थी, बीपी लो हो जाता था, पेट दुखने लग जाता था, डॉक्टर को चेक आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पूनम। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ रहने वाले हैं? कौन सा गांव? बोलो बोलो। उड़ांगा। आपकी मैरिज यहाँ हुई है, पिछला गांव कौन सा है? बोलांगा। जब आप मैरिज करवा के इस गांव में आए थे, क्या हो गया था आपको? मुझे डर लगने लगा था। एक जैसे उनकी पत्नी है, मैंने देखा नहीं कभी उनको, पर फोटो लगी है उनकी। जब मैंने उनके दूसरे दिन हम घर पे आने लगे दोबारा मेरे मायके से, तो मुझे उनके साथ पीछे बैठी दिखी, जिससे जैसे कि मुझे उनके साथ बैठना था पर वो उनके साथ बैठी थी। जब आप अपने हस्बैंड के साथ आए थे, जब जो आपका हस्बैंड है उसकी मैरिज दूसरी हुई, आप दूसरी उसकी पत्नी है। हाँ। जो पहली पत्नी थी, आप बाइक पर बैठे थे? नहीं, गाड़ी में। गाड़ी में बैठे थे। उस गाड़ी में आपने बैठना था, वो दुष्ट आत्मा बैठी थी। यस, वो मेरे साथ नहीं बैठे, मेरे साथ बैठे थे पर पीछे जाकर बैठ गए। जब मैंने शीशे में आके देखा तो वो मुझे पीछे उनके साथ बैठी दिखी थी। क्या बोल रही थी वो? कुछ भी नहीं बोली। उसके बाद मुझे पता नहीं लगा, मेरा बीपी लो हो गया और मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। फिर मुझे पता नहीं कब मैं घर आई, कब मुझे सुलाया गया, कब मुझे एक सिस्टर्स अपनी टेस्टमनी शेयर कर रही है कि इसके हस्बैंड की मैरिज, पहली मैरिज, उसकी डेथ हो चुकी है। जिस गाड़ी में अपने हस्बैंड के साथ बैठना चाहिए वो हस्बैंड बैठा नहीं। और ये सिस्टर अपनी टेस्टमनी शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जब मैंने शीशे में देखा, दुष्ट आत्मा नंगी आंखों से दिख रही थी, नंगी आंखों ये दिख रही थी, और बोल रहे कि मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैं बेहोश हो गई, मुझे मेडिसिन दी, बोतल लगवाई, यही है। यस। और आप जब घर पे आ रहे थे, क्या आपको पता है कि आपको होश आ गया या मतलब कि आपको अटैक हो गया? क्या आपको कुछ पता लग रहा है कहीं? नहीं, ये बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, घर पे आके ही मुझे बता रहे थे, कुछ भी नहीं पता। कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। कितनी बड़ी टेस्टमनी की शरेआम शैतान दिख रहा है। अगर परमेश्वर ना हो, हम दुनिया में जीवित न रहेंगे। एक सिस्टर अपनी टेस्टमनी शेयर कर रही है, वो पहले दुखी है, वो भी पहले दुखी है, उनकी दूसरी मैरिज हो चुकी है, उसका हस्बैंड उनको मैरिज के लिए साथ लेके आ रहा है, उस गाड़ी में नहीं बैठ पाई। हैरान बात है कि गाड़ी में नहीं, और नंगी आंखों से इस बेटी को दिख रही है दुष्ट आत्मा। जब दुष्ट आत्मा दिखी है बेहोश होगी, घर में आके पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो घर वाले ने थोड़ा मसाला लगाया कि आपको कुछ नहीं होगी, गर्मी के कारण आपको अटैक होगा थोड़ा मोटा, क्योंकि उनको पता नहीं कि दुष्ट आत्मा के क्या अटैक हो रहे हैं। क्या आपको पता है? अगर आप शारीरिक हैं, यस या नो? अगर आप शारीरिक हैं तो आपको लग रहा है कि ये लक्षण कर रहे हैं तुझे। अगर आप आत्मिक हैं, आपको समझ आएगी। फिर क्या हुआ था बोलो? मुझे घर पे आके मैंने बोला कि मुझे आपके साथ औरत दिखी थी, मुझे यही बोले कि कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं दिखा, तू ऐसे ही कर। क्या बोला? कि तू ऐसे ही कर रही है, कुछ नहीं दिखा। जब मैं तेरे साथ था और मम्मी भी थी हमारे साथ में, तुझे कुछ नहीं दिखा होगा, तुझे इससे वहम हो गया होगा। पति अपनी मैरिज बचाने के लिए क्या कर रहा है कि तुझे वहम है। उसको भी पता है, उसको पता है कि मेरी पत्नी की डेथ हो चुकी है, क्योंकि उनके देखो आपके घर में कोई जैसे खाना पकता है, आपको पता है कौन सी सब्जी बनी है, आपको पता है, आप इतने मूर्ख नहीं है। तो अपनी पत्नी को बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, साफी बोल रही बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जब आप घर पे आए, आपने रेस्ट किया, क्या आपको अच्छा लगा या नहीं? डर भी लग रहा था, फिर
मुझे घबराहट हो रही थी, बुखार भी हो गया मुझे बहुत तेज उसे देखकर। तो उसके बाद मैं नहाने चली गई, नहाकर आई तो मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। मैं सिरवाने लगी तो जैसे मेरे पीठ के पीछे वो औरत आकर फिर खड़ गई और मुझे यही बोला कि तू यहाँ से चली जा, तेरा यहाँ रहने का कोई काम नहीं है। मैंने चीखने की कोशिश की, मैं चीख भी नहीं पाई, फिर मैं पैर पे पड़ गई। उसके बाद मुझे शाम तक कुछ नहीं पता चला मेरे साथ क्या हो रहा है। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा शरेआम बातें कर रही है, शरेआम बोल रहे हैं कि तू चलिए जा, तू उसकी पत्नी नहीं है, मैं इसकी पत्नी हूँ। जो आपके गल में आपने डाला था वो क्या था? पता नहीं। जो बोलते, जो आप बोल रहे थे क्या मुझे डाला, नहीं पता, जो मैंने मैंने आपको बोला था कि आपने उतारना है, जब मैंने आपके ऊपर ले हैंड किया था, मैंने बोला उतारो, वो क्या बोल रहे हैं, उनको क्या बोल दिया? पता नहीं। आपको पता नहीं है जो आपने गल में डाला था? नहीं। मैंने बोला है, वो इनकी सास बता रही थी, ये चर्च में जब आए थे प्रभु की महिमा के लिए, तो वो बोल रही थी, तो मैंने बोला उतारना है। जब उतारा तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? आप तब ठीक लगने लगा मुझे, अब भी ठीक हूँ मैं। जब गले में कुछ बांधा था, क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या बांधा था, मैंने बोला उतार दो, तो कोई सवाल नहीं किया इस बेटी ने, ये भी थैंक यू जीसस, कोई सवाल नहीं किया, ले हैंड करवाया, अपने गले से खुद ही उतार दिया। उतारा तो वो बोल रहे कि मुझे कोई डर नहीं लगता। क्या बोल रहे हैं? मुझे कोई डर नहीं लगता, अब भी मैं ठीक हूँ। आप कैसे जी रहे हैं, आपकी लाइफ कैसी है? अब मैं ठीक हूँ, मुझे रात में नींद भी आती है, मुझे डर भी नहीं लगता। पहले मुझे लगता था कि मेरे गले में कुछ हो रहा है, जैसे मेरे गले को किसी ने पकड़ लिया है, और जैसे मैं उसे काटने की कोशिश करती थी वो मुझसे कट नहीं रहा था। आप काट रहे थे? कैंची लेके भी काटने की कोशिश की पर मैं नहीं काट सकी उसे। वो कैसा धागा था? 1.25 नाल का। ओ, देखो काटने की कोशिश, ये रियल टेस्टमनी है, ये रियल सच टेस्टमनी है। मैरिज में कितना चक्कर हो गया ਤੁਹਾਡੇ? 3 महीने। 3 महीने हो गए? यस। बोल रहे हैं कि 3 मंथ हो चुके हैं, और 3 मंथ देख लो मैरिज में, और दूसरा आत्मा बातें कर रही है। दूसरा आत्मा क्या कर रही है? बातें कर रही है। जब दूसरा आत्मा बातें कर रही है, बोल रहे हैं कि मैंने ले हैंड किया, जब बोला कि ले हैंड हुआ, ले हैंड के बाद मैंने बोला ये धागा उतारना, कि बोल रहे हैं कि जब मैं काट रही थी कैंची के साथ, वो काटा नहीं जाता था। तो परमेश्वर 3 मिनट के बाद कोई भी आराम नहीं, जब उस धागे को काटा, दुष्ट आत्मा की बॉडी से निकला, बोल रहे मैं चैन से जी रही हूँ, आप अच्छे हैं, हाँ जी। कोई अटैक नहीं है, नहीं। कोई मेडिसिन नहीं लेते, नहीं। कोई बोतल नहीं लगती, नहीं। कुछ भी परेशानी नहीं है आपको, नहीं। आप बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। कोई कमजोरी तो नहीं है आपको, नहीं। बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ जी। ऑनलाइन चर्च को क्या बोलना चाहते हैं? यही कि जब आप संडे संगत में आए, तो जब दोबारा वापस जाना हो संगत के बाद, तो यही सोच कर जाएं कि मैं जब दोबारा संगति में आऊं तो हर एक अगुवाई के साथ आऊं और एक नई अगुवाई मेरी हो। थैंक यू जीसस, तारीफ करो चर्च। एक नया विश्वासी बोल रहा है, नया बिलीवर, पूरे 3 मंथ का नया बच्चा बोल रहा है कि जब आप चर्च में आए, विश्वास करें, और विश्वास के कारण आप घर जाएं, कि बोल के जाएं कि परमेश्वर मुझे टेस्ट मनी के साथ खड़ा कर, मुझे गवाही दे। जब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हुए, क्या आपकी सास कुछ बोली थी कि आपको वहां लेके जाएं, वहां लेके जाएं? नहीं। ऐसा कुछ नहीं बोले? आप हस्बैंड में नहीं बोले? क्योंकि वहां से रियल सच बाहर आ रहा है। डोंट वेरी, आपके साथ परमेश्वर है। क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपके अंदर दुष्ट आत्मा थी, आपको लग रहा था, क्योंकि हस्बैंड तो बहुत प्रेम करेगा क्योंकि उसको दूसरी पत्नी मिली, तो वो ये भी खुश है, वो भी खुश है, वो छोड़ दो ना। कहने का मतलब दुष्ट आत्मा अटैक कर रहा है, नंगी आंखों से दिख रहा है कि तुझे मार दूंगा, साथ नहीं बैठना, धागा नहीं कटा जाता। कैंची के साथ काट रहे थे आप? कैंची यस। कैसे काट रहे थे? तो ऐसे पकड़ के मैंने इसे काटने की कोशिश की पर वो नहीं काट पाई। उन्होंने मेरे पति को भी मैंने बोला कि ये काट दो या ये निकाल दो, तो उन्होंने बोला ये नहीं निकालना है, बड़ा रहने दो। ये नहीं निकालना। आपने दलेरी दिखाई वो ना, आपने उसको काट दिया, अपनी लाइफ को बचा लिया। अगर आप दलेरी दिखाएंगे, आप अपने आप को बचा सकेंगे। अगर आप देखेंगे प्रभु उधर से कोई आएगा, उधर से कोई नहीं आने वाला, आप कदम उठाएं, हेल्प आएगी।
आप चर्च में आए, लेहन हुआ। जब लेहन हुआ था, क्या हुआ था पहले आपको? मुझे कुछ नहीं पता लगा, पर मैं ऐसे प्रार्थना करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत ठीक हूँ। मेरी सारी आत्माएं, सारे रोग, सारी बीमारियां निकल गई। जो मेरे पेट में दर्द होता था, लातों से मुझे खड़ नहीं। ले लो दुष्ट आत्मा, आउट आउट। आगे लेके आओ, उसकी नंबर आ चुका है दुष्ट आत्मा का। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। ये दुष्ट आत्मा आने दो, आने दो। दुष्ट आत्मा को आने दो। होली गोस्ट, होली गोस्ट। जब फायर रिलीज होगी तू चलाएगी, फिर तू रोएगी। दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। तेरे पाँव के ऊपर, तेरे हड्डी के ऊपर, तेरे पेट के ऊपर, तेरे पाँव के ऊपर होली गोस्ट फायर। तू कैसे एंट्री की इसके अंदर? छोड़ दे। कैसे एंट्री की इसके अंदर? कैसे एंट्री की है? ऐ दुष्ट आत्मा, ये जितने ड्रामे कर रही है ना, एक ही टच इनको चाहिए और निकल जाएगी। आपके सामने है, आग तेरे सिर पे और पूरी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर आग। उठाए जैसे तुम भी हाथ लगाओ, डरना नहीं है। होली गोस्ट, हर वो आत्मा आउट। दुष्ट आत्मा कब आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कर जो तू करना चाहता। 1 2 जब 3 होगी जाएगा, लेके आना है हवा के पास तुमने जीसस क्राइस्ट को लेके आना। मदद करने शैतान, क्योंकि तुम लोगों को खुदा की ओर जोड़ता है शैतान, और ये शैतान आज इनकी बॉडी से आउट है, आउट। लास्ट डे आउट, इनकी बॉडी से आउट। पूनम फ्री, फ्री इनको चेक करो, अभी फ्री है। इनको सकती थी, हाथ दुखने लगते थे, बीपी लो होता था। मेरा तो बीपी भी नहीं लो होता। अब मैं अच्छी तरह से काम भी कर लेती हूँ, चल फिरती हूँ। मुझे चलना फिरना भी इतना मुश्किल लगता था कि मैं गेट को या दीवारों को पकड़ पकड़ कर चलती थी। कैसे चलते थे? कैसे पकड़ के चलते? ऐसे दीवारें, ये दीवार है, ये दीवार है, ऐसे। ये कोई दीवार मैंने बोली, दीवार अपने आप ही आ रही है। ये दीवार है ना, आने दो, ये वाला दीवार है। आप आओ आगे, ये दीवार है क्या? उल्लू है ये दीवार है, पकड़ो। अब कैसे चल रहे थे? ऐसे करने लग जाती थी, नीचे पड़ जाती थी, फिर उठती थी, चलने लगती थी। पूनम अपनी टेस्टमनी शेयर कर रही है कि ये एक दीवार है, ये एक दीवार है। जब वो कहती मैं चलती थी, ऐसे ऐसे करके चलती थी, ऐसे चक्कर आते थे, ऐसे ऐसे बोल रही हुई मुझे चक्कर आते थे। ये दीवार है चर्च, ये दीवार है और ये पूनम है, और पूनम ऐसे चल रही है। सास देखेगी क्या नई बहू लेके आए, काम करेगी, है ना। ये नहीं पता कि उनको दुष्ट आत्मा टिकने नहीं देता, हम कमजोरी दे रहा है, बीमारियां दे रहा है। क्या ये चर्च को आप जानते थे? नहीं। किसने बताया फिर आपको? हस्बैंड ने। आपके पति ने आपको बताया? क्या बोला वो? यही कि तू संगत में जाकर लेकर भी आए थे मुझे यहाँ पर। क्या आपको सलाह नहीं दी कि आप वहाँ जब जाते हो, जहाँ इधर जाते हो, कोई ऐसे दिमाग का कोई ऐसी भी बात? कुछ भी नहीं बोला, ऐसे बोला था कि आप संगत में जाया करो, रोज जाया करो, रोज जाया करो। आगे क्या टेस्टमनी है? और पापा ये बहुत ज्यादा तंग रहने लगे। फिर इन्होंने इनके हस्बैंड ने कुलदीप ह्यूस्टन मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर ये मीटिंग में आए और जब पिछले संडे हुआ था तो आपने इनके ऊपर लेहन किया, तो दुष्ट आत्मा इनके ऊपर एकदम से दुष्ट आत्मा जाहिर हो गया और कुछ टाइम दुष्ट आत्मा इनके बीच में रहा और एकदम से आपने डांटा तो दुष्ट आत्मा चला गया। उसके बाद इन्होंने घर जाकर चेक किया तो बिल्कुल फ्री हो चुके थे। इनका पेट, इनका बीपी लो कभी भी नहीं हुआ। उस संडे से ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सही काम करते हैं ये। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। जितनी ताकत है उतनी तारीफ करो। ऊंची आवाज के साथ हालेलुया। पूनम हालेलुया बोलो जोर हालेलुया, चिल्ला के, हालेलुया, चिल्ला के जस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो हालेलुया बोल रहा है जिनको दुष्ट आत्मा चिमड़ा हुआ, जो कमजोर है, जो मेडिसिन लेता है, बोतल लग रही है, काम नहीं होता, दीवारों के साथ चल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वो एक लेडीज हालेलुया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, पूरे घर का काम कर रही है और चैन के साथ रह रही है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। वो आपको सलाह दे रही है कि जब आप चर्च में आए, विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर एक सामर्थ्य परमेश्वर है जो मुझे छुएगा, मेरी लाइफ को चेंज करेगा। कौन कह रहा है? कौन कह रहे हैं? अन्य विश्वासी के लोग जो खुदा को नहीं जानते, उनको पता चला कि चर्च जाए, चर्च आए, मुझे जानते तक नहीं है, मैं मिला नहीं इनसे। क्या मुझे जानते आप? नहीं, मुझे देखा आपने? नहीं, कभी भी देखा हो? नहीं, मुझे देखा तक नहीं है, मैं जानता तक नहीं हूँ। जब चर्च में आए, खुदा का लेखन हुआ, टच किया तो साथ निकली। देखो एक औरत खुल के बता रही है कि मुझे शीशे में दिख रही है, साथ बैठी दिख रही है, अपने रूम में दिख रही है। जब वो फ्रेश हो रही है, दुष्ट आत्मा दिख रही है कि तुझे मार दूंगी। जब वो गले का बंधन तोड़ दिया, जैसा में लिखा ना कि जाग जाग अपने बंधन को तोड़ दो, जैसे इस औरत ने, इस बेटी ने अपने बंधन को तोड़ा, धागे को तोड़ा, दुष्ट आत्मा छोड़ के चलेगी, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू जीसस बोलो चर्च। इतना जोर की थैंक यू जीसस बोलो कि शैतान शर्मिंदा हो जाए। आज आपके पांव के नीचे रहे, पांव के नीचे रहे। जितने लोग टेस्टमनी रिसीव कर रहे हैं, आपकी अगुवाई, आपकी अगुवाई, आमीन। बड़ा ये टेस्टमनी आपके जज, आपकी टेस्टमनी, आमीन। बड़ा अगुवाई आपके जज, आमीन, आमीन। इस टेस्टमनी ये भी लिखा हुआ है कि किसी ने सलाह दी है, अगर वो पास्टर नहीं सुनता आपकी, तो आप दूसरे के पास चले जाओ, 10 बार जाओ, ये भी लिखा हुआ है। पर देखो हस्बैंड ने बोला अगर वो आए या ना आए, मैं वहां ही जाऊंगा। आप 2 दिन चर्च ना आए और पास्टर एक बारी आपका कॉल या आपकी बात ना माने तो आप गुस्से होते हैं, आप बेवकूफ इंसान हो। आपको पास्टर रोज काउंसलिंग करता है, हर संडे करता है, हर बुध करता है, 9:30 रोज 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 आपको बोलते हैं कि आप परमेश्वर के कामों करो। क्या आप थक रहे? पास्टर तो थक नहीं रहे, आप थक रहे? ऐसा बोला था ना? नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ कि ऐसा बोला है। अगर नहीं सुना, आपको चंगाई चाहिए कि पास्टर साथ चाहिए? आपको अच्छा घर चाहिए कि पास्टर साथ चाहिए? आपकी लाइफ में चेंजेस चाहिए कि पास्टर 24 घंटे आपके अंदर साथ रहे? नो, आपको खुदा का होली स्पिरिट चाहिए, वो क्रेज चाहिए जो आपको आगे लेके जाएगी, आपकी मदद करेगी। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का थैंक्स करो, बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में फल लेके आए और